Hello everyone, I am Bhavna Sahni back with the new video for class 10th SST Nationalism in India. पहले वाले वीडियो में हमने टॉपिक 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करे थे नेशनलिज्म इन इंडिया के। इस वीडियो में मैं टॉपिक 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेशनलिज्म इन इंडिया के कवर करने वाली हूं। एंड आई एम अगेन टेलिंग यू, यू डू नॉट हैव टू रीड योर बुक। ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, इन्हीं में से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सारे टॉपिक्स इसमें अच्छे से कवर्ड है, कुछ भी मिस नहीं है। हाँ, पेपर में क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ सकता है, बट यू हैव द आंसर इन दीज नोट्स ओनली। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, सब चीजें अच्छे से समझो। ये एक तरीके से चैप्टर की रिवीजन भी हो रही है, ऊपर से हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक 2 एंड यस वन मोर थिंग, टॉपिक 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको भी चाहिए या किसी ने नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, प्लीज लुक एट दैट। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट। ये आपका टॉपिक नंबर 2 है और टॉपिक नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। टॉपिक 1 में हमने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट करा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सारे टाइटल सरेंडर कर लिए गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने टाइटल सरेंडर कर दिए। ठीक है, उसके बाद सिविल सर्विसेज, सिविल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स, पार्लियामेंट, इन सबको बॉयकॉट कर दिया गया। एंड द थर्ड थिंग वाज बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स को इकट्ठा करके एक बॉनफायर लगा दी गई। राइट, ये था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कि हम ब्रिटिशर्स के साथ बिल्कुल भी कॉर्पोरेट नहीं करने वाले। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट है वो पढ़ना है अब हमें। ठीक है, अब ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई थी? दिस वाज स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। मिडिल क्लास ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। ठीक है, बहुत सारे, मैंने जैसे कहा था, सबने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जॉब्स, पार्लियामेंट, कोर्ट, ये सब छोड़ दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल को, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कॉलेजेस को छोड़ दिया। हेडमास्टर से, टीचर से उन लोगों ने रिजाइन कर दिया और लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिया। ठीक है, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया। बहुत सारे प्रोविंसेस में फॉरेन गुड्स को यूज करना सबने बंद कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, दे वर अटैक्ड एंड फॉरेन क्लोथ्स को बर्न कर दिया गया एक लार्ज बॉनफायर में। ठीक है, जो फॉरेन क्लोथ था उस टाइम पे इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन से, वो ऑलमोस्ट हाफ हो गया। पहले 102 करोड़ का फॉरेन गुड्स इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन इस मूवमेंट के बाद सिर्फ 57 करोड़ का गुड इंपोर्ट होता था। ठीक है, इन मेनी प्लेसेस बहुत सारे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो फॉरेन गुड में ना तो डील करेंगे, ना उन्हें बेचेंगे, ना उन्हें खरीदेंगे, ना उनको फाइनेंस करेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुई, लोगों ने क्या कर दिया, दे बिगैन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ्स। इंपोर्टेड क्लोथ्स को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। दे स्टार्टेड वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स। कौन सा इंडियन क्लोथ्स अपने पहनना शुरू कर दिया? खादी। ठीक है, और इंडियन हैंडलूम्स के बने कपड़े ही उन्होंने पहनने शुरू कर दिए। दिस वाज द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। लेट मी जस्ट रीड फॉर दिस फॉर यू। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज. Thousands of students left government controlled schools, colleges, headmaster and teachers resigned, lawyers gave up their practices. The council elections were boycotted in most provinces, foreign goods were boycotted, liquor shops were picketed and foreign clothes were burnt in a huge bonfire. The import of foreign clothes halved between 1921 and 1922, it value dropping from 102 crores to 57 crores. In many places, merchants and traders refused to buy and sell or trade in foreign goods or finance in foreign trade. As the movement spread, people began discarding their imported goods and wearing only Indian one. Production of Indian textile mills and handlooms went up. This was very easy. Moving towards the next question. Next question देखिए ध्यान से। Which party did not participate in non-cooperation movement? कौन सी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में और उसका रीजन क्या है? ठीक है, जो अभी मैंने बताया, काउंसिल इलेक्शंस जो थे उनको बॉयकॉट कर दिया बहुत सारे प्रोविंसेस में एक्सेप्ट मद्रास। ठीक है, मद्रास में जस्टिस पार्टी थी। ठीक है, किसकी पार्टी थी? पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स। दे फेल्ट कि अगर हम काउंसिल इलेक्शंस में एंटर करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, दिस इज द ओनली वे टू गेन पावर। इसी तरीके से हम पावर गेन कर सकते हैं, तो हम इसको बॉयकॉट नहीं करेंगे। ठीक है, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में सिर्फ जस्टिस पार्टी जो मद्रास से थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। ठीक है, अब द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास, वेयर द जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स, फेल्ट that entering the council was one of the way for gaining power.
Okay, it is one of the way for gaining power and something that usually only Brahmins had access to. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है. फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, एक बार ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या है. व्हाई डिड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्लो डाउन इन सिटीज. सिटीज में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कम कैसे हो गई. ठीक है, अब ग्रेजुअली धीरे धीरे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कम होती गई. क्यों? जैसे कि मैंने बताया कि पीपल स्टार्टेड वेयरिंग इंडियन टेक्सटाइल. इंडियन टेक्सटाइल में आता था खादी, और खादी इतना एक्सपेंसिव था, हर कोई नहीं खरीद पाता था, तो सबने वापस फॉरेन गुड्स खरीदने शुरू कर दिए. ठीक है, अब मैंने बताया बहुत सारे बच्चों ने अपने स्कूल छोड़ दिया, यूनिवर्सिटीज छोड़ दी, टीचर्स और हेडमास्टर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस को गिव अप कर दिए, सारी गवर्नमेंट को. लेकिन कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन भी तो होना चाहिए ना, जहां पे ये अपनी स्कूलें अपनी यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू कर पाए. राइट, तो कोई फॉरेन इंडियन सेक्टर था ही नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूशन था ही नहीं. इस वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट धीरे 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 करते करते खत्म हो गई. ठीक है, द मूवमेंट इन द सिटीज ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर द फॉलोइंग रीजन. फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ खादी. खादी वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन मास प्रोड्यूस्ड मिल्क क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड इट, देयरफॉर दे कुड नॉट बॉय cod milk for too long. Next is lack of Indian constitution. For the movement to be successful, alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in place of British ones. Okay, moving towards the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. ध्यान से देखिए ये सब. हु वॉज बाबा रामचंद्र. बाबा रामचंद्र कौन थे. ठीक है, अवध किसान सभा क्या थी इन टर्म्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट. अवध किसान सभा अवध में हुई थी, और बाबा रामचंद्र कौन थे इसको एक्सप्लेन करना है, अवध किसान सभा को और बाबा रामचंद्र को. ठीक है, अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र. अवध पीजेंट्स के लीडर कौन थे. बाबा रामचंद्र. अब क्वेश्चन आता है बाबा रामचंद्र कौन थे. एक सन्यासी थे जो अर्लियर फिजी से आए थे, जो पहले फिजी से आए थे, और फिजी में उन्होंने इंडेटेड लेबर की तरह काम किया था, एक बॉन्डेड लेबर की तरह, बंधुआ लेबर की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह काम किया था. Our peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indented labor. Peasants had to do बेगार, फोर्सफुली उन्हें काम करना पड़ रहा था. ठीक है, लैंडलॉर्ड के फार्म पे, एंड एज अ टेनेंट उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी. ठीक है, they were thrown out of the landlord's फार्म whenever they wanted. जब भी लैंडलॉर्ड चाहते थे कि वो टेनेंट्स को बाहर निकाल देते थे. ठीक है, पीजेंट मूवमेंट ने क्या, पीजेंट्स ने मूवमेंट स्टार्ट करी और उन्होंने क्या डिमांड करा. रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू कम करो, बेगार को, फोर्सफुल लेबर को खत्म करो. ठीक है, एंड दे बॉयकॉटेड द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड. ठीक है, बहुत सारे प्लेसेस में नई मूवमेंट शुरू कर दी, नई धोबी बंद, जिसमें बोला था कि कोई भी लैंडलॉर्ड को बार्बर सर्विसेज और वॉशरमैन की सर्विसेज हम नहीं देंगे, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत. ठीक है, 1920 जून में जवाहरलाल नेहरू विलेजेस में गए, विलेजर्स के ग्रीवेंसेस, कंप्लेंट्स को सुनी. ठीक है, एंड उनके कंप्लेंट्स को समझने की कोशिश करी. राइट, देन बाय अक्टूबर द औध किसान सभा हुआ सेटअप. एक औध किसान सभा सेटअप हो गई. जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड देयर वर फ्यू अदर लीडर्स जिन्होंने इसको हेड करा. ठीक है, दे वर द लीडर और हेडेड बाय Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and few other leaders. And as the movement spread हो गई 1921 में, and ये violent हो गई, काफी ज्यादा violent हो गई. and जो houses थे तालुकदार्स के, merchants के, उनको अटैक किया गया, बाजार्स को लूट लिया गया, सारे फूड ग्रेन्स को लूट लिया गया. ठीक है, तो इस तरह से ये मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा. ठीक है, आई एम रीडिंग दिस. Awadh peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured labor. Peasants had to do begar and work at landlord's farm as tenant. They had no security. They used to get thrown out whenever their landlord wanted. The peasants movement demanded reduction of revenue and abolition of begar and social boycott of oppressive landlord. In many places, Nai Dhobi Bandhs were organized by panchayat to deny landlords any of these services of barbers and washermen. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages and Awadh talking to the villagers and trying to understand their grievances. By October, the Awadh Kisan Sabha was set up and it was headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and few other leaders. And as the movement spread in 1921, the movement went violent and the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted and grain hoards were taken over. Moving towards the next question. Next question is again very easy. Let's read that.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यू हैव टू डिस्क्राइब द गुडम हिल इंसिडेंट्स इन द टर्म्स ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। गुडम हिल इंसिडेंट्स जो हुआ था आंध्र प्रदेश का, ठीक है, एक पीजेंट मूवमेंट हुई थी गुडम हिल्स में, वो एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, गुडम हिल्स पहले बात कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, वहां पे एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हुई थी। ठीक है, अब इसमें क्या था, यहाँ पे कॉलोनियल फॉरेस्ट थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी फॉरेस्ट एरियाज है उनको क्लोज डाउन कर दिया और लोगों को बोला यू कैन नॉट एंटर दिस फॉरेस्ट फॉर ग्रेजिंग योर कैटल, अपनी कैटल को ग्रेज करने नहीं आ सकते, फ्यूल वुड फ्रूट्स वेजिटेबल्स कलेक्ट करने नहीं आ सकते। ठीक है, इस वजह से जो वहां पे आसपास लोग रहते थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया, एनरेज्ड मतलब गुस्सा। ठीक है, एंड उनकी लाइवलीहुड ही अफेक्ट नहीं हुई, उनको लगा कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स है जो बहुत पहले से उन्हें दिए जा रहे हैं वो सारे छीन लिए गए हैं। ठीक है, एंड फिर क्या किया, गवर्नमेंट ने उन्हें फोर्स कर दिया एज अ बेगार काम करने के लिए, एज अ बॉन्डेड लेबर काम करने के लिए उन्हें फोर्स किया, बंधुआ मजदूर बनने के लिए उन्हें फोर्स किया। तो हिल पीपल ने क्या किया, दे रिवोल्टेड, दे फॉट अगेंस्ट दिस। ठीक है, उनका जो लीडर था उसका नाम था अलूरी सीताराम राजू, उसने क्लेम किया था दैट उनके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं, गॉड की दी हुई कोई स्पेशल पावर्स हैं, एंड यस दिस वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एक्चुअली। ठीक है, उसने लोगों को बोला यार खादी पहनो, he persuaded people to wear khadi, he asked people to give up your drinking। ठीक है, बट एट द सेम टाइम इसने बोला कि इंडिया को तभी फ्रीडम दिलाई जा सकती है अगर आप वायलेंस पे उतरोगे तभी। ठीक है, बाय फोर्स यू कैन मेक योर इंडिया इंडिपेंडेंट, बिना वायलेंस के इंडिया को बिना वायलेंस के इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना बहुत मुश्किल है। ही वॉज विद गांधी जी, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑफ गांधी जी, बट ही वॉज अगेंस्ट नॉन वायलेंस। ही सेड वायलेंस बहुत जरूरी है अगर इंडिया को इंडिपेंडेंट करना है तो। क्लियर, is that clear? राजू was captured and executed in 1924। उसको वो पकड़ा गया अलूरी सीताराम राजू और उसको 1924 में एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, सो आई एम जस्ट रीडिंग दिस फॉर यू। डिस्क्राइब द गुडम हिल इंसिडेंट इन टर्म्स ऑफ पीसेंट मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। इन द गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश a militant guerrilla movement was spread here. The colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruit. These hill enraged people, not only their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied. When the government began forcing them to contribute begar, the hill people revolted. Their leader was Alluri Sitaram Raju, who claimed to have godlike power, was inspired by the non-cooperation movement. He persuaded people to wear khadi and gave up drinking. But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. Raju was captured and he was executed in 1924. Okay, moving towards the next question now. Next question क्या है? Okay, let's move to the next question. State the role of plantation workers of Assam in non-cooperation movement. जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम का, उनका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्या रोल था? एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट पास किया गया था 1859 में ब्रिटिशर्स ने, और उसमें बोला गया था कि कोई भी प्लांटेशन वर्कर्स है उनको परमिट नहीं है टी गार्डन छोड़ने के लिए। अब सबके लिए स्वराज फ्रीडम अलग है, सबके लिए मीनिंग अलग है, ये आपने नेल्सन मंडेला वॉक टू फ्रीडम में भी पढ़ा था। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। इफ यू आर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ द हाउस, और अगर आपको बाहर जाने दिया जाएगा, दैट वुड बी अ फ्रीडम फॉर यू। ऑलराइट, इफ यू आर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ द हाउस आफ्टर 7 PM 7 बजे के बाद आपको बाहर जाने दिया जाएगा, तो दैट वुड बी अ फ्रीडम टू यू, राइट? वैसे ही हर एक के लिए फ्रीडम अलग थी, जिसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके हिसाब से उनकी फ्रीडम का मीनिंग अलग था, वैसे ही स्वराज का मीनिंग भी अलग था। अब इन प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज का मीनिंग क्या था? इन प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज का मीनिंग ये था कि भाई इनको फ्रीली प्लांटेशन स्टेट से बाहर जाने दिया जाए या अंदर आने दिया जाए। ठीक है, बट ऐसा नहीं था। व्हेन दे हर्ड ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, इन्हें लगा गांधी राज आ रहा है और हम अपने अपने विलेज चले जाते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमें अपने अपने विलेज चले जाएंगे तो गांधी राज की वजह से हमें अपना अपना लैंड मिल जाएगा अपने विलेज में। ठीक है, सो सबको लगा कि ऐसा होने वाला है, गांधी राज आने वाला है और सबको अपना अपना लैंड मिल जाएगा विलेज में। सो बहुत सारे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन प्लांटेशन टी एस्टेट को छोड़ के वो लोग अपने घर की तरफ जाने लगे। ठीक है, बट दे नेवर रीच देयर होम, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रेलवे फैसिलिटीज को, टेलीग्राम फैसिलिटीज को बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जब टेलीग्राफ फैसिलिटीज और रेलवे बंद कर दी गई तो पुलिस ने इन सबको बीच में ही रोका
they were brutally beaten up, और कहीं लोगों को मार भी दिया गया. So let me just read this for you. इतना ही लिखना है इसमें, ठीक है. State the role of plantation workers of Assam in non-cooperation movement. Under the Inland Emigration Act of 1859, plantations workers were not permitted to leave the tea garden. For the workers, Swaraj meant the right to move freely in and out of the garden. When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. ठीक है. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given their land in their own village. They, however, never reached their home. Because British had discontinued the railways and telegraph facilities, they were caught by the police, brutally beaten up, and many people were killed. ठीक है. Next question, this is the last question of this topic. यहाँ पे ये topic हमारा खत्म हो जाएगा. So let me just tell you the next question. Why did non-cooperation movement withdraw? Non-cooperation movement को withdraw क्यों कर लिया गया? अब non-cooperation movement को withdraw कब किया गया? 5 फरवरी 1922 को, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था. चौरी चौरा इंसिडेंट नाम इसलिए दिया गया क्योंकि चौरी चौरा में हुआ था, जो कि यूपी गोरखपुर में है. लाठीचार्ज हुआ था सत्याग्रही पीपल के ऊपर, और इन गुस्से में आके इन सत्याग्रही ने क्या किया था, 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया था. एंड गांधी जी सॉ कि भाई ये तो बहुत ज्यादा वायलेंस में चेंज हो गया है, इसको रोकना पड़ेगा. तो एट दैट वेरी मूवमेंट उन्होंने नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया, और उनको रियलाइज हुआ कि लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो वायलेंस पे ना उतरे. ठीक है. व्हाई डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन ऑन 5 जनवरी 1922 बिकॉज इट वेंट वायलेंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज चौरी चौरा इंसिडेंट. इन लाठी चार्ज incidents on local satyagrahis, 22 policemen were burnt alive at Chauri Chaura, Gorakhpur, UP. ठीक है. With the increasing violence, Gandhi ji immediately took back the movement. He realized that there was a need to train people about the belief system of सत्याग्रह, कि सत्याग्रह का belief system क्या कहता है. The need to search of truth, सच्चाई ढूंढो, सच्चाई के लिए लड़ो, ये नहीं कि मारपीट करो. वो नॉन वायलेंस के एकदम अगेंस्ट थे, वायलेंस के एकदम अगेंस्ट थे. He was in favor of non violence. Is that clear? So यहाँ पे टॉपिक 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए. टॉपिक 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. अगर आपको टॉपिक 1 से कोई डाउट है, टॉपिक 2 से कोई डाउट है, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई एम देयर टू क्लियर योर डाउट्स. और अगर आपको इन टॉपिक्स पे मुझसे जूम क्लास लेनी है, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक विच इज जस्ट बिलो द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो do not forget to follow me on Facebook. Do not forget to follow me on Instagram. Do not forget to follow me on Telegram channel so that you can share your doubt to me and I can clear your doubt. All right. Do not share your review. Do not forget to share your review in the comment section and or write your doubts in the comment section. I'm happy to help you all. And I will be meeting you in the next video with the important question and answers of the third topic. Third topic बहुत बड़ा है, उसके सारे questions answers हम cover करने वाले हैं next video में. And all the very best for your boards. And do not forget to ring the bell icon for the notification of all my upcoming video. Bye bye everyone.